Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. Today we have discussion your master batch. आज हम मास्टर बैच के बारे में बताएंगे कि हम दूसरों से अलग कैसे हैं और आपको किस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपका एक लेक्चर तो ले लिया था, ठीक है, वो आप वॉच आउट कर सकते हैं। तो उसमें हमने मिक्स प्रॉब्लम्स आपकी देखी थी। अब आप गलती क्या कर रहे हो एग्ज़ाम के टाइम पे, अब आपका देखो आज 11 जुलाई है और 11 जुलाई से आप स्टार्ट कर रहे हो अपना प्रिपरेशन, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने रिवीजन ऑलरेडी कर लिया होगा, आपने रिवीजन आपका हो गया होगा कंप्लीट। तो रिवीजन करने के बाद में जो आप गलती कर रहे हो वो कर रहे हो आप कि CSIR नेट गेट जेस्ट टिफर, ये जितनी भी इनकी PYQs प्रॉब्लम है, प्रीवियस ईयर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप कर रहे हो बार बार और वही आपको कराई जा रही है। तो आपको भी पता है कि CSR नेट कभी भी क्या करता है, रिपीटेशंस नहीं देता है। उन जो कंसेप्ट होते हैं आजकल इसका ट्रेंडिंग कुछ चेंज हो गया है, समझ रहे हो ना बात को, इसका चेंज हो गया है। अब ये जब से 2020 की बात करें तो इसके बाद में जितने भी इसके एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पर ये नहीं चाहता कि आप क्या करो, रिपीटेशंस करो, ठीक है। ना तो कंसेप्ट का रिपीट हो रहा है, ना ही क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, रिपीट तो कभी होता ही नहीं है। और आप जेस्ट टिपर गेट इनकी भी आप देखते हो तो जहाँ से भी क्वेश्चंस ये नहीं लेता है। अब बात करेंगे कि इसमें होता क्या है, फिर आएगा क्या, सर ये नहीं करें तो फिर क्या करें। फिर आपको करनी है मिक्स प्रॉब्लम। जैसे कि ये मास्टर बैच है, ये आपका 10 से 12 दिन चलाएंगे हम इसको, ठीक है, और आप अपनी तरफ से भी कोशिश करोगे साथ में। तो जितनी भी आपको ऐसी प्रॉब्लम्स दिख रही है कि जो कि एग्ज़ाम में अभी तक आपके यहाँ पे ना तो CSR नेट ने पूछी है, ना आपके गेट में पूछी है, ना जेस्ट में पूछी है, ना ही टिफर में पूछी है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स हम आपके सामने लेके आने वाले हैं। आपके रेफरेंस जो बुक्स हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस को उठाया जाता है, इसलिए ही मैंने जो प्रीवियस जो क्लास थी आपकी मिक्स प्रॉब्लम सीरीज़ थी, उसका लेक्चर नंबर मास्टर बैच का जो लेक्चर नंबर 1 है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम मिक्स प्रॉब्लम कर रहे हैं और जितनी भी हम प्रॉब्लम करते हैं वो सभी क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उनका रिपीटेशंस अभी तक हुआ नहीं है, वो किसी भी एग्ज़ाम में इनमें से आई नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम्स हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिशियल्स तो मिलेगा। नहीं तो ऐसा होगा कि उन कंसेप्ट के आधार पर आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जो प्रीवियस ईयर की यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको बेनिफिशियल नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये कंसेप्ट को नहीं दोहरा रहा है आपका नेट, ठीक है। तो CSR नेट की प्रिपरेशन के लिए ये मास्टर बैच इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली गलती आप नहीं करो अब, क्योंकि आपका लास्ट टाइम है। जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए, अपना जो भी आपका शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे उन शॉर्ट नोट्स के बारे में आप रिवाइज कीजिए जितना हो सकता है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन से यहाँ पर आपका करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। 4 प्रॉब्लम्स में ऑलरेडी आपकी करा चुका हूँ, तो 5 प्रॉब्लम्स हम चलते हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड that an average एवरेज 60 कार्स, कितनी कार्स हैं आपके पास, 60 कार्स पर आवर पास ए स्पेसिफाइड पॉइंट on a road
conjugation will occur if more than two cars pass that point in a 1 minute interval. 1 minute interval. The probability of conjugation happening during morning rush hour is approximately ऑप्शन है आपके पास में। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी है आपके पास में 8%, ऑप्शन सी है आपके पास में 12%, ऑप्शन डी है आपके पास 20%। ये आपका एक क्वेश्चन है जो कि अभी तक किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, तो इसकी पॉसिबिलिटी जो हो जाती है आपके एग्जाम में आने की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से ये क्वेश्चन है कि इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, यह ऑब्जर्व किया जाता है कि एन एवरेज 60 कार्स पर आवर, 60 कार्स है वो पर आवर पास गुजरती हैं ए स्पेसिफाइड पॉइंट से। कोई स्पेसिफाइड पॉइंट है ऑन ए रोड पे, तो वहाँ से 60 कार्स क्या हो रही है आपकी 1 घंटे के अंदर गुजर रही है। कॉन्ग्रेशंस जो भीड़ वाला जो इलाका है विल अकर इफ मोर देन 2 कार्स पास दैट पॉइंट इन ए 1 मिनट। यदि आपके पास में जो भीड़भाड़ वाला इलाका है और वहाँ से 2 कार्स पास होती हैं दैट ए पॉइंट इन 1 मिनट इंटरवल में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ग्रेशंस हैपनिंग ड्यूरिंग मॉर्निंग रश आवर इज अप्रॉक्सीमेटली। तो आपको यहाँ पे मोर देन किसके लिए बताना है, मोर देन 2 कार्स के लिए यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताना है। तो मोर देन 2 कार्स यहाँ पर पास हो जाएं तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे आप, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो आपके पास क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो वहाँ से आप क्या करोगे, जो 2 से कम कार है, एक तो आपकी कोई भी कार नहीं गुजरे 0, एक आपकी 1 कार गुजर सके और एक आपकी 2 कार गुजर सके, मोर देन 2। यदि आप प्रोबेबिलिटी यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो जो प्रोबेबिलिटी है वो टोटल क्या है भाई 1 है, तो आपको यहाँ से P प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट किसकी करोगे P3 से, किससे 3 से स्टार्ट आप करोगे प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चंस को कीजिए, मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो क्वालिटी ठीक है क्या। वीडियो क्वालिटी बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें, आराम से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो सॉल्यूशन की तरफ जब हम चलते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का बताया था। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होती है, 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 क्या होगा 1 माइनस P ऑफ 0 माइनस P ऑफ 1 माइनस P ऑफ 2 तक, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पर काउंट नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी जब आप मोर देन 2 कार्स यहाँ पे पास करते हो तो, ठीक है।
म्यू यहाँ पर एवरेज है, एवरेज क्या है, म्यू है, क्या एवरेज है कि 60 कार्स है और पर आवर 60 मिनट में यह क्या करती है, गुजर रही हैं। तो 60/60 क्या मिल जाएगा आपके पास में, यहाँ पर 1 मिल जाएगा। तो एवरेज क्या मिला है आपको, म्यू क्या है आपके पास में, 1 है। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है P ऑफ R इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस का म्यू R, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या आएगा, P ऑफ R इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा म्यू ऑफ R एक्सपोनेंशियल माइनस का म्यू, और डिवाइड में आपका लगेगा जो R फैक्टोरियल है। ये वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला आपको रिमेंबर रहे, दिस टाइप ऑफ फार्मूला वी विल यूज, ये फार्मूला आप याद रखना, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का। अब म्यू क्या है यहाँ पे 1 है, और आर जो है आपके पास, ठीक है, जो आर है वो आपको कैसे लेना है, यहाँ पे ये यहाँ पर आर की जगह 0, आर की जगह यहाँ पे 1 और यहाँ की जगह 2 आपको लेके चलना है, ठीक है, यही है। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, इधर आप कीजिए। तो ये फार्मूला आपको यूज करना है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू समेशन का साइन लगाना है क्योंकि अलजेब्रिक यहाँ पे सम हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा R इक्वल टू 3 और यहाँ आपका जो है P ऑफ R, ठीक है। तो यहाँ से आप P ऑफ R, ये तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1 माइनस P ऑफ 0। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 माइनस P किस पे, R इक्वल टू 0 पे, माइनस P R इक्वल टू 1 पे, और माइनस P R इक्वल टू 2 पे। यहीं तक ही आपको करना था, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब प्रोबेबिलिटी को आप आगे जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 1 माइनस P R इक्वल टू 0। तो R इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे R की देखो, इससे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे R की जगह क्या है 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इस R की जगह 0 आएगा तो म्यू की पावर 0, तो क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। और एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू की जगह क्या लेना है आपको, 1 लेना है। एवरेज क्या है आपके पास 1। तो यहाँ से फार्मूला जब आप यूज करोगे तो आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा कि एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ -1, ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ सबसे। इधर हो जाएगा आपका कि 1 की पावर 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर हो जाएगा माइनस हमने ऑलरेडी ले लिया है। तो 1 का यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और प्लस 1 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। कैसे किया है ये समझ में आया। इस वाले फॉर्मूले में हम r बराबर 0, r बराबर 1, r बराबर 2 जब करेंगे तो ये वाला आपको एक यहाँ पर रिलेशंस मिल जाएगा। अब देखो आगे जब इसको प्रोबेबिलिटी को आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल -1 है तो इसको 1 अपॉन ई ले सकता हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 ही बन जाएगा यहाँ से। तो 1 प्लस यहाँ पर बन जाएगा 1/2, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पर आपका 0 फैक्टोरियल आएगा ना, ये आप सही कर लो, 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखो ये तो 1 बनेगा क्योंकि 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, यहाँ से भी 1 बनेगा और यहाँ से क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। आगे इसको सॉल्व करोगे तो P बराबर यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन ई, और यहाँ पे आ जाएगा ये 2 प्लस 1/2। तो इसको करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये 5/2 ही मिलेगा, 5 डिवाइड बाई 2 यही मिलेगा ना। आगे इसको फर्दर 1 माइनस 5/2 और मल्टीप्लाई विद ई, ओके। ये ई क्या आएगा, नीचे आएगा ना ई। अब देखो ई की जो वैल्यू है वो आप कितनी लेके चलोगे, ई की वैल्यू 2.7। जब इसकी ई की वैल्यू 2.7 रखोगे तो P इक्वल टू आपका आएगा 0.08। तो आपको ऑप्शंस में यहाँ पर क्या मिलेगा 0.08। यदि परसेंटेज में चाहिए तो आप मल्टीप्लाई किसका कर दोगे, 100 का कर दोगे। तो P यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको 0.08 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये मिल जाएगा P इक्वल टू 8%, ठीक है।
तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। एक बार मैं क्वालिटी चेक कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन से समझ में आया कि नहीं आया, आ गया क्या? देखो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। इट इज ऑब्जर्व दैट कि एन एवरेज 60 कार्स पर आवर पास ए स्पेसिफाइड पॉइंट ऑन ए रोड, congestions will occur if more than 2 cars pass through point in 1 minute interval. The probability of congestion happening during morning rush hour is approximately, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मोर देन 2 के लिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बताना था। तो यहाँ पर 2 हमने 2 तक की जब कैलकुलेट कर ली है और 1 में से इसको आप घटा दोगे, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो। जो फॉर्मूला है यूजिंग, ये कंसेप्ट यहाँ पे आता है कि पी ऑफ आर इक्वल टू एवरेज है म्यू, पावर ऑफ क्या है आर, एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू डिवाइड में आर फैक्टोरियल। तो इससे आप इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, रब कर दूं इसको। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो किसी भी एग्जाम में अभी तक आए नहीं हैं, उनके आने की पॉसिबिलिटीज हैं। अदरवाइज आप जो कर रहे हो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, तो उनसे कोई फ़ायदा इसमें एग्जाम में रहने वाला नहीं है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप देख के चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 13 एल्यूमिनियम 28 decays to excited state of 14 silicon 28 is emitted beta particles is emitted beta particles with maximum kinetic energy equal to ये आपको गिवन है 2.865 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर में है, ओके। 14 सिलिकॉन 28 इन एक्साइटेड स्टेट decay to the ground state via gamma emission the energy of the gamma photon emitted is ऑप्शंस है 1.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी है 2.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी है 4.58 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी है 6.32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको हिंट दिया हुआ है कि
मास ऑफ 13 एल्युमिनियम 28 इक्वल टू 27.981908 AMU एटॉमिक मास यूनिट में गिवन है, एंड मास ऑफ 14 सिलिकॉन 28 इक्वल टू 27.976929 AMU। ठीक है, ये आपको हिंट गिवन है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस में कि 30 एल्युमिनियम 28 डिकेज टू एक्साइटेड स्टेट ऑफ, एक्साइटेड स्टेट क्या है, सिलिकॉन में कन्वर्ट हो रहा है कि 14 सिलिकॉन 28 इज इमिटेड बीटा पार्टिकल। जब ये इस एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है तो बीटा पार्टिकल्स यहाँ पर क्या होता है, इमिट होता है विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है 2.865 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की है। और 14 सिलिकॉन 28 इन एक्साइटेड स्टेट, ये भी क्या होता है, डिके होता है इन ग्राउंड स्टेट में बाया गामा इमिशन से। तो दी एनर्जी ऑफ द गामा फोटोन, तो वो गामा फोटोन की एनर्जी को आपसे पूछ रहा है कि गामा फोटोन इमिटेड कितना कर रहा है, यहाँ पे ये आपको बताना है। हिंट में आपको गिवन है जो एल्युमिनियम का मास है और जो आपका सिलिकॉन का मास है वो एटॉमिक मास यूनिट में आपको गिवन है। आपको यहाँ पर गामा फोटोन इमिट हुआ है तो उसका आपको एनर्जी बताना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको एक बार पढ़ लो। क्वेश्चंस की वैरायटी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। सॉल्यूशन क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले मैं लाइन यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ। ये आपका क्या रहने वाला है, जो आपके पास है कि 13 एल्युमिनियम और 28, ओके, ये है आपके पास में। यहाँ आपका रहने वाला है 14 सिलिकॉन 28। इसी टाइप से आप डायग्राम बना लोगे। ठीक है, ये मैं डायग्राम यहाँ बता रहा हूँ। और ये वाली ऐसी कंडीशन से आपकी स्टार से मैंने डिनोट किया, यहाँ से ये क्या आएगा, पार्टिकल इस टाइप से आएगा। तो ये एक्साइटेड स्टेट में आया, एल्युमिनियम क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में आया और यहाँ पर क्या इसने रीच किया है, बीटा पार्टिकल्स। तो यहाँ पे आपका कौन सा पार्टिकल्स है, बीटा माइनस, ये आपका क्या है, डिके हो गया है ना। तो उसके बाद ये भी आगे एक्साइटेड हो रहा है। तो यहाँ पे आपका इस टाइप से, यहाँ है आपका 14 सिलिकॉन और क्या है 28 है। ओके, स्टार से मैंने एक्साइटेड स्टेट को बताया है, ये भी डिके होता है। तो कौन सा यहाँ पर रेडिएशंस देगा इसमें, जब डिके होगा इससे ऐसे, तो यहाँ पे जो रेडिएशंस जा रही है आपके पास में, दिस इज आपके पास में क्या है, गामा फोटोन। क्या इमिट करता है, गामा फोटोन एनर्जी यहाँ पर क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। इस टाइप से आ रहा है। पहले तो आपके पास में एल्युमिनियम था जो कि एक्साइटेड हुआ, किसमें, एक्साइटेड स्टेट इसमें। उसके बाद ये भी क्या है, डिके हो रहा है और गामा फोटॉन्स दे रहा है। तो आपको इसी की क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बात करूँ तो इसका आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी कितना बताया है। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कितना है, 2.865 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास में क्या है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है। ठीक है, यहाँ तक कीजिए आप। इसके बाद में हम देखते हैं जो आपके पास यहाँ पर काम क्या करना है आपको, कि आपके पास में 13 एल्युमिनियम और यहाँ पर क्या है 28 है। इसको आपने क्या किया, डिके किया है और यहाँ आपको मिला है 14 Si28 और यहाँ पर क्या है, स्टार से मैंने डिनोट किया एक्साइटेड स्टेट को, प्लस बीटा माइनस डिके हुआ है और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यूट्रिनो आ जाएगा। इस टाइप से है ना, एंटी न्यूट्रिनो। अब इसमें क्या हुआ कि आपके पास में 14 Si और यहाँ पर 28 है, ये आपका स्टार से ये भी डिके हुआ और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 14 Si28 और प्लस
यहाँ पर क्या एनर्जी रिलीज की है, गामा। ओके, ये यहाँ पे आपको क्या मिला है, गामा एनर्जी मिली है। तो यहाँ पे गामा एनर्जी के बारे में आपको पूछ रहा है। इस टाइप से आपका एक रिएक्शंस हो गया है ना। अब यहाँ पे आपको क्यू वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। ये मैं रब कर देता हूँ, आपको यदि समझ में आ गया हो तो ठीक है। तो मैं रब कर देता हूँ क्वेश्चंस को, आंसर को रहने देते हैं, क्योंकि आंसर में चाहिए आपको एनर्जी ऑफ द गामा फोटोन इमिशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्यू वैल्यू की हम बात करें तो क्यू वैल्यूज क्या होती है, आपने थ्योरी लेक्चर्स जब पढ़े होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्या बोलते हो इसको, कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ कौन सा पार्टिकल्स है, बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल कितना दिया है, 2.865 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यही है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में, Q इक्वल टू, यहाँ आप क्या करते हो, एक तो मास किसका लेना है आपको, कैसे निकालते हो, मास ऑफ एल्युमिनियम माइनस मास ऑफ सिलिकॉन मल्टीप्लाई विद C स्क्वायर। ठीक है, माइनस E, और यहाँ पे क्या है, गामा। इस टाइप से, ठीक है। ये आप इस तरीके से समझे, मास ऑफ एल्युमिनियम माइनस मास ऑफ SI सिलिकॉन मल्टीप्लाई विद C स्क्वायर माइनस, ये क्या है, फोटोन की एनर्जी है, गामा फोटोन की, है ना। तो इस टाइप से, तो अब आपके पास में सभी वैल्यूज के बारे में पता है। तो ये वैल्यूज आपके पास गिवन है, इंट में देखो कितना दिया हुआ है, 27। तो रख दो 27.981908 माइनस सिलिकॉन की देखिए 27.976929। ओके, मल्टीप्लाई विद C स्क्वायर। C स्क्वायर इसको कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे इसको लिखोगे मल्टीप्लाई विद 931.5, इस तरीके से आप लिखते हो, है ना। तो 931.5 माइनस ई न्यू कितना आपके पास में, 2.865। अब ये आपको कैलकुलेशंस करनी है, उसके बाद आपको क्यू यहाँ पे मिल जाएगा, कितना मिलेगा। तो इसको जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रख देता हूँ, आप यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो एग्जाम टाइम पे भी। ठीक है, तो उस कैलकुलेटर को आपको यूज़ करना है। उसके बाद ये वैल्यू आपको मिलेगा 1.77 और 3, 1.773। तो अप्रॉक्सीमेट इसको आप ये बोल सकते हो, क्योंकि 3 डिजिट है, तो इसको अप्रॉक्सीमेट कितना बोलोगे, 1.77। ठीक है, ये आपको मिलेगा। और कौन सा ऑर्डर है भाई, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे आपका क्यू वैल्यू ये मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर है फर्स्ट, कि 1.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस टाइप से आप यहाँ पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, ये इस टाइप से एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे डिके के बारे में बताया था कि आपको एल्युमिनियम का डिके करना है, किसमें, एक्साइटेड स्टेट में, और वो भी किसकी, सिलिकॉन की। उसके बाद में सिलिकॉन का डिके बताया था कि गामा फोटोन इमिशन हो रहा है, और उस गामा फोटोन जो इमिट हो रहा है तो उसके बारे में, एनर्जी के बारे में वो आपसे पूछ रहा था। तो ये सभी यहाँ पर कैलकुलेशन इस टाइप से हमने कर दिए है। ठीक है, यहाँ तक क्लास आपको कैसी लगी भाई, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट की बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन करें, अब आप प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चनों पे कीजिए जो एग्ज़ाम में अभी तक आए नहीं है और जिनकी रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम में। ठीक है, जैसा कि बीरू सर ने यहाँ पे आपको बताया था, जो कि जयपुर में इंस्टीट्यूट है उनका, तो क्वांटा इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने क्या बताया था आपको
के जो रिपीटेशंस नहीं हो रहे हैं, तो उस बेसिस पे हमने ये मास्टर बैच भी ऑलरेडी बना दिया था। ठीक है, आप देख सकते हो कि मास्टर बैच की जो हमारा लेक्चर्स था वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। तो हमने भी इसी बेसिस पे स्टार्ट किया है, क्योंकि हमको पता है कि CSR नेट आपका जो रहने वाला है वो रिपीटेशंस नहीं मांग रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन की जो वैरायटी है वो क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से मिक्सिंग करके पूछ रहा है, तो इसी टाइप से हम क्वेश्चंस आपको लेके आ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चनों की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें हुए 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन है कि हैमिल्टोनियन, ये क्लासिकल से है, हैमिल्टोनियन of a particle is doubled, सॉरी एक सेकेंड, हैमिल्टोनियन ऑफ ए पार्टिकल्स आपको एक गिवन है जो H है, H इक्वल टू px स्क्वायर अपॉन में 2m, और यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है kx पावर ऑफ 4। ठीक है, इफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज doubled, then area of the phase space trajectory will becomes। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास क्या रहने वाला है, डबल। ऑप्शन बी है आपके पास हाफ। ऑप्शन सी है आपके पास में 2 की पावर 3/2 टाइम्स। ऑप्शन डी है 2 की पावर 3/4 टाइम्स। देखिए, बेहतरीन क्वेश्चंस है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज है आना। देखिए, हैमिल्टोनियन ऑफ ए पार्टिकल इज H इक्वल टू px स्क्वायर अपॉन 2m प्लस kx4। इफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, यदि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज डबल्ड, देन एरिया ऑफ द फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी विल बिकम। जो एरिया है फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी का वो बिकम क्या होने वाला है कि वो या तो हाफ होने वाला है, या वो डबल होने वाला है, या फिर 2 की पावर ऑफ 3/2 होने वाला है, या 2 की पावर ऑफ 2/3 होने वाला है। या आपको चेकआउट यहाँ पे करना है ना। सबसे पहले ये आपको पता चला कि आपको करना क्या है, हैमिल्टोनियन पहले से ऑलरेडी गिवन है और एनर्जी जो पार्टिकल्स की वो क्या है, डबल है। तो सॉल्यूशन की तरफ जब हम फर्दर मूव करते हैं तो यहाँ पे आपको हैमिल्टोनियन जो गिवन है सबसे पहले वो लेके चलें कि H इक्वल टू px स्क्वायर अपॉन 2m प्लस kx4। ओके, ये आ गया आपके पास में। या आपको इसको कन्वर्ट करके आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे एनर्जी बोल सकते हो। हैमिल्टोनियन जो एनर्जी होती है इन क्वांटम मैकेनिकली जनरली आप एनर्जी को कैसे लिख सकते हो, px स्क्वायर डिवाइड बाई 2m प्लस kx4। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत, किसी को भी कोई परेशानी? ठीक है, आगे आ जाओ। तो यहाँ पर देखो, इस 2m को मैं इधर भेज देता हूँ। तो यहाँ से मेरे को px स्क्वायर यदि कैलकुलेट करना है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए ये 2m इधर हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2me। ठीक है, 2me और माइनस kx4 ये इधर आएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, kx4। अब यदि मैं इसमें क्या करूं, एक सेकेंड, 2m इसमें है, 2me
इधर थोड़ी लेना आपको, इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए यहाँ पे, पूरे का कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2m हम कॉमन ले सकते हैं और इसको ऐसा बोल सकते हैं e माइनस के एक्स 4। अब ठीक है, इस टाइप से है ना, कर सकते हो ना ये रिप्लेसमेंट आप। तो यहाँ पे आप ये कर दोगे तो उसके बाद देखिए थोड़ा सा कि पी एक्स स्क्वायर है अपने पास में ये, तो एरिया ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी, एरिया ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी, एरिया ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी, जिसको मैं ए से डिफाइन कर रहा हूँ, किससे, कैपिटल ए से इसको लिख रहा हूँ, तो बराबर है आपका इंट्रीगेशंस x1 से कहाँ तक जा रहे हो, x2 तक जा रहे हो, और यहाँ पे आपका है px और क्या है dx। ठीक है, तो यहाँ से px तो आप निकाल लोगे ना, ये भी काम मुझे ही करना पड़ेगा कि px बराबर क्या है, रूट ऑफ 2m e माइनस के एक्स 4। कर लोगे, कर लो। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, इंट्रीगेशंस x1 से x2, यहाँ पर रूट ऑफ क्या आने वाला है, px की जगह क्या लिख दोगे, ये लिख दोगे कि 2m यहाँ पर e माइनस के एक्स 4 और क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करें, अब यहाँ तक आप करने के बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो इसको आगे सॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंट्रीगेशंस x1 से x2, ठीक है, अंडर रूट 2me को आपने क्या ले लिया, अलग से ले लिया, ये 2me को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस के एक्स 4 अपॉन डिवाइड में e बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 1 माइनस के एक्स 4 और डिवाइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, एनर्जी है ना, और फिर क्या कर दोगे, इसका dx कर दोगे। लेट जो के एक्स 4 है इसको आपने क्या माना है, t माना है, इसको क्या माना है, जो के एक्स 4 डिवाइड में e है इसको आपने क्या मान लिया, t मान लिया, स्मॉल t। तो यहाँ से यदि मैं x की वैल्यू जब कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ से जो x की वैल्यू आपकी आएगी वो कितनी आएगी, e डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे k और यहाँ आ जाएगा t, और इसकी जो पावर है आपके पास में वो हो जाएगी 1/4। कर सकते हो ना, x जब यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो e t डिवाइड बाई k और पावर ऑफ क्या हो जाएगी 1/4। ऐसा कर सकते हो ना, इससे ये निकाल सकते हो। यदि आपने लेट माना है कि के एक्स 4 अपॉन ई, जो के एक्स 4 अपॉन ई है इसको आपने t माना, तो x आप ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखिए, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। क्वेश्चंस को थोड़ा रब करना पड़ेगा हमको, ठीक है, आंसर को छोड़ देते हैं। समझ में तो आ रहा है ना, पूछा क्या है, करने क्या जा रहे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब मैं ये वाली वैल्यूज यहाँ से पुट करूँगा इसमें, तो यहाँ पर क्या है dx, तो लिखो कि dx इक्वल टू, आराम से कर रहे हैं, अब क्या आ जाएगा भाई, ई वाई के पावर क्या है 1/4, करो दोगे, ई वाई के पावर ऑफ 1/4, ठीक, कर दिया मैंने डायरेक्ट, और 1/4 का हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है, और जो t की पावर है कितनी हो जाएगी, t की पावर आ जाएगी 1/4 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दोगे आप dt, इस टाइप से कर सकते हो। तो यहाँ पे dx इक्वल टू dx, अब देखो प्रोपोर्शनलिटी तो चाहिए आपको टाइम के उस पर, तो t की यहाँ पर क्या है प्रोपोर्शनलिटी, ये देख लो आप डायरेक्ट, e से तो आपको कोई रिलेशन ही पता नहीं होना चाहिए, ओनली t की डिपेंडेंसी पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, t की पावर है इसमें से जाएगा तो -3/4, और ये e की पावर क्या हो जाएगी 1/4, है ना। तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा, e की जो पावर है वो कितनी मिल रही है आपको 1/4 मिल रही है यहाँ से। तो a जो है शुरू में स्टार्टिंग में आपको a बताया था ना, a का ही रिलेशन चल रहा है ना, समझ में नहीं आएगा क्या किया है, अरे dx है
इसका डेरिवेटिव कर सकते हो ना x का, x बराबर ई बाई टी, टी की पावर कितना 1/4। तो dx करो इसका, तो इसका dx करोगे तो ई बाई के इसकी पावर 1/4, टी की हो जाएगी कितनी 1/4 आगे आएगी, और टी की 1/4 -1 और dt, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से अब आप क्या करोगे, dx जो है वो प्रोपोर्शनलिटी किसके रख रहा है, e की पावर 1/4 के। तो एरिया जो है फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री, एरिया ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो e की पावर होगी कितनी होगी 1/2, कैसे होगी 1/2, एक तो ये वाली एनर्जी ले ली, e की पावर क्या है 1/2, एक इसमें से आई है क्या हो गई e की पावर 1/4। यहाँ तक समझे, कितना हो जाएगा, एरिया जो प्रोपोर्शनलिटी है e की पावर कितनी हो गई, देखो ये हो जाएगी आपकी कितनी 4 ले लोगे तो यहाँ पर 2 और 1 3, 3/4, कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो e को आप किससे रिप्लेस कर रहे हो, एनर्जी क्या है डबल है, क्वेश्चन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, किसने पढ़ा है, आप सब ने पढ़ा है। क्वेश्चंस में जो एनर्जी है वो क्या दे रखी है, डबल दे रखी है। तो E को आप दोगुना कर दोगे 2E कर दोगे, तो यहाँ पे भी E को क्या कर दूँ 2E कर दूँ, तो A प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर 2E और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, A प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर 2 की पावर 3/4। ये अब देखो कहाँ पर आ रहा है, ये रहा आ गया, एनर्जी का इतने टाइम्स है, एनर्जी के कितने टाइम्स है 2 की पावर 3/4 टाइम्स है। कर लोगे, आया स्वाद, आ गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, कर लो इसको, कर लो। ये करने के बाद एक लास्ट क्वेश्चन और करा देते हैं, उसके बाद क्लास को करेंगे ऑफ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पढ़ने का ये तरीका है, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपके CSR नेट में, गेट में, जेस्ट में, टिफर में नहीं पूछे गए हैं उन पे कीजिए प्रैक्टिस जितना हो सकता है। आप यहाँ पे ये क्लास होने के बाद में मैं इसको यहाँ पर आपको पोस्ट करूँगा, तो उसके बाद में आप क्या करोगे, पहले आप खुद इनका सॉल्यूशन करके देखोगे, आपसे होता है नहीं होता, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके देखना है इसे, और फिर स्टार्ट करके सॉल्यूशंस को आप देख लोगे, ठीक है। ऐसा मैं मान के चलता हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर है आपका, नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है आपका 8, ये भी इम्पोर्टेंट है। डायमेंशनली of the Hilbert space कौन सा स्पेस है, हिल्बर्ट स्पेस, required to describe the net spin of a system containing a gluon and an electron is ऑप्शन है A 4, ऑप्शन B है 6, ऑप्शन C है आपके पास में 8,
और ऑप्शन डी है 10। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चंस में कि द डायमेंशनली ऑफ द हिल्बर्ट स्पेस रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द नेट स्पिन ऑफ ए सिस्टम, जो कि कंटेनिंग करता है ए ग्लूऑन्स, एक तो ग्लूऑन एंड एन इलेक्ट्रॉन इज, एक ग्लूऑन को कंटेन कर रहा है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर रहा है, तो उसकी आपको नेट स्पिन के बारे में पूछ रहा है हिल्बर्ट स्पेस में। ठीक है, ये आप देखिए, लगाइए दिमाग, कीजिए। देखिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। डायमेंशनल ऑफ ए सिंगल पार्टिकल्स के लिए डायमेंशन क्या होती है? 2s+1। इस टाइप से कैलकुलेट करते हो ना कि डायमेंशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल 2s+1। s क्या है? स्पिन है। सो डायमेंशन ऑफ n पार्टिकल्स के लिए क्या डायमेंशन हो जाएगी? मल्टीपल हो जाएगा कितने का? कि 2s1+1। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2s2+1, 2s3+1, 2s4+1, ... एंड सो ऑन। इस टाइप से कर सकते हो। और मल्टीपल यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा? 2sn+1। ठीक है, n पार्टिकल्स के लिए है तो s1 पहले पार्टिकल्स के लिए, s2 दूसरे पार्टिकल्स के लिए, s3 तीसरे के लिए, s4 चौथे के लिए, n तक चलेगा क्योंकि n पार्टिकल्स आपके लिए हैं। ओके, और सभी कैसे चलेंगे? मल्टीपल में। ओके, समझ में आया? आ जाओ, अब बात करें फॉर ग्लूऑन। किसकी बात कर रहे हैं? ग्लूऑन के लिए। ग्लूऑन की जो स्पिन है ये आपको रिमेंबर रहे, क्या रहे? रिमेंबर रहे, याद रहे। क्या रहती है स्पिन ग्लूऑन की? 1 होती है। ठीक है, तो 1, तो यहाँ पर क्या 1 किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे तो s1 जो है आपके पास में वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ग्लूऑन के लिए। दूसरा हम बात करें फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो आपको आती है 1/2। कितना? इतना। तो s2 बराबर 1/2, ये भी आपको पता है। आपको चाहिए डायमेंशन, डायमेंशन ही तो चाहिए हिल्बर्ट स्पेस में, तो डायमेंशन आपको चाहिए। डायमेंशन को कैपिटल D से व्यक्त कर दूं? ओके, यहाँ पर आ जाएगा 2s1+1, यहाँ पर मल्टीपल होगा 2s2+1, वैल्यू रखोगे 2s1 की जगह क्या है? मल्टीप्लाई विद 1+1, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1/2+1। आगे चलो, D डायमेंशन इक्वल टू 2 + 1 3, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, 1+1 2, 3 दूनी 6 आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया? D जो है वो कितना आ गया? 6 आ गया। तो आपका ये आ गया भाई, ये आ गया। ऑप्शन भी यहाँ पर सही होने वाला है। इस टाइप का कंसेप्ट आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक ही आपका करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, यदि आपको बेस्ट कंटेंट लगता है हमारा तो यूट्यूब चैनल जो है अपना उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए। इसी टाइप से हम आपके यहाँ पर क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।